अगर आपका भाव सच्चा हो तो आपकी दुनिया बदल जाती है। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो हर चीज़ में बिलीव करता था, लेकिन भगवान, पूजा पाठ, जाप में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। गांव के लोगों को समझाते पर उसे समझ नहीं आता। एक बार गांव के बुजुर्गों ने डिसाइड कर लिया कि इससे राम तो हम बुलवा के रहेंगे। बुलवाया उसको और कहा, बेटा जाप किया कर। वो नहीं माना। बेटा किसी किसी दिन कर लिया कर। वो नहीं माना। बेटा 1000 बार कर ले, बेटा 100 बार कर ले। ऐसे करते करते वो 21 बार में आए, 11 बार में। अंत था उन्होंने कहा, बेटा एक बार राम बोल दे। उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा मृत्यु कभी भी आ सकती है, बस एक बार हमारे कहने में बोल दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा। उसने सोचा कि जब इतनी ज़िद करे तो मैं एक बार राम बोल ही देता हूँ। वो आंखें बंद करके बैठा। थोड़ी देर आंखें बंद ही रखी, उसके बाद राम बोला और फिर आंखें बंद रखी और थोड़ी देर बाद वो उठ गया। उसने कहा, हो गई तसल्ली। यानी कि उसने एक बार राम बोल दिया था, लेकिन अगले दिन ही उस लड़के की डेथ हो गई। अगले दिन डेथ होने पर यमराज उसे लेने आए। यमराज जैसे ही आसमान में पहुँचे, उन्होंने देखा स्वर्ग और नर्क। वो जैसे ही नर्क में जा रहे थे तब तक हिसाब में देखा कि एक बार राम बोला हुआ है, तो वो कन्फ्यूज़ हो गए, एक बार राम बोलने का क्या फल मिल सकता है। ऐसे करते करते वो एक भगवान के पास गए, विष्णु के पास गए, नारायण के पास गए, पर किसी के पास सोल्यूशन था। शिव जी के पास गए कि एक बार राम बोलने का क्या सोल्यूशन है। शिव जी ने कहा, मुझे नहीं पता। जब सब कंफ्यूज हो गए कि एक बार राम बोलने से क्या मिल सकता है, तो सब ने डिसाइड किया कि राम जी के पास चलते हैं। वो उस लड़के को लेकर, उसकी सोल को लेकर राम जी के पास पहुंच गया। राम जी से बोला कि देखो, इसने एक बार राम बोला और हमें नहीं पता एक बार राम का इसको क्या फल है, ताकि इसके बाद इसको नरक में ले जाया जाए, क्योंकि इसने पूजा पाठ नहीं की। राम जी ने कहा, एक बार राम बोलने का फल ये है कि तुम सब उसको लेके मेरे पास आए हो, इसे मेरे पास ही छोड़ दो। उस लड़के ने पूछा, मैंने आपका नाम कभी नहीं लिया, तो आपने मुझे अपने पास क्यों रख लिया। उन्होंने कहा, तूने कभी नहीं लिया, लेकिन जो एक बार तूने राम का नाम लिया, यानी कि मेरा नाम लिया, वो कितनी तसल्ली से, कितने सहृदय से, कितने भावपूर्वक लिया, वो इम्पॉर्टेंट है। तो तेरी जो पावर थी वो सबकी हज़ारों साल पूजा करने के बराबर होती है, इसलिए तो मेरे पास है। कहने का मतलब